सही है, हाँ सही है। ये देखो, और पहले आ रहे हो नहीं 11 बजे। यार देखो 11 बजे आने का क्या मतलब मालूम है? अगर 11 बजे आके प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर ये है कि रिस्क नहीं है, मतलब तब कोई रिस्क नहीं है तुम्हें, आगे नौकरी लेने में कोई रिस्क नहीं है। ये जैसे ये चीज़ है, फॉलो करोगे तो एचडीटी से रिजल्ट मिलेगा। जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग चाहते हैं कि पढ़ेंगे, घर पे गए नहीं पढ़े, होता है ना, कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े। यहाँ आने के बाद वहाँ 10 तरह के काम है, लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ कोई काम नहीं है। तो जैसे अगर यही रेगुलरिटी का बेनिफिट होता है कि जैसे 2-2.5 घंटे बैठ गए, 2-2.5 घंटे तो पढ़ना है, 2-2.5 घंटे रोज यहीं बैठ के अपना काम कर लिए, तो फिर कोई झंझट नहीं होनी है। अदरवाइज ये रहेगा भाई कि मतलब हो भी सकता है, नहीं भी। अगर प्रॉपर घर पे कर पाए तो होगा, नहीं कर पाए तो फिर डिले होगा, टाइम लगेगा। चलो, इनका इतना कोड है कि क्या कर रहा है, लॉगिन बटन। चलो ठीक है, चलो अच्छा पहले अपनी एक्सपाथ वाली स्किल को ही और इम्प्रूव करते हैं। वैसे याद करो, अगर कोई तुमसे कहे कोई भी काम करने के लिए, अगर कहेगा कि जैसे इस पेज पे, अच्छा ये चीज़ चलो निकालते हैं, कोई तुमसे कहे इस पेज पे कितने लिंक हिडन हैं और कितने लिंक हिडन नहीं, अगर हमें ये निकालना हो तो हम कैसे करें? हमें ये जानना है कौन कौन से लिंक हिडन, कितने लिंक हिडन है और कितने लिंक हिडन नहीं है। ध्यान दो भाई कैसे करो, इसी पेज के ऊपर बात कर रहे हो, है ना। लॉगिन बटन के बाद होम पेज पे आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे? इसके बाद तुमको पता है कोड क्या लिखना है यार, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, अंदर यहाँ बाई डॉट एक्सपाथ, और अब अपना एक्सपाथ लिख दो /a। ये तुम्हें दे देगा क्या, एक लिस्ट वेब एलिमेंट, और लिख दो लिस्ट क्या, लिंक्स, मतलब लिंक्स का लिस्ट है ना, ये लिंक्ड लिस्ट नहीं है, ऐसे नाम रख दिए हैं, लिस्ट लिंक्स। अब इसके बाद तो पता है कोड, नया फॉर लूप लगाओगे, इंट आई बराबर क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, आई इज लेस देन आर इक्वल्स टू क्या लिखोगे, लिस्ट लिंक्स डॉट साइज -1 आई प्लस प्लस। फिक्स कोड है कि नहीं है? फिर भी ये पता है, लिस्ट लिंक्स डॉट, फिर क्या करोगे, गेट करोगे, आई भेजोगे, बस तुमको ये क्या दे देगा, वेब एलिमेंट। अब तुमको पता है कौन से लिंक हिडन है, कौन से लिंक, तो तुम्हें पता है कोई हिडन है या डिस्प्ले हो रहा है, इसके लिए तुम्हें वेब एलिमेंट का एक मेथड पढ़ाया गया है जिसका नाम क्या बताया गया, इज डिस्प्लेड, याद है ना। इज डिस्प्लेड मेथड कॉल करोगे, तुमको बूलियन में मिल जाएगा उसका क्या, स्टेटस, ठीक। और अब लेके स्टेटस से क्या करेंगे, देखो अभी दिमाग लगाओ थोड़ा। इफ क्या लिखे, स्टेटस डबल इक्वल टू क्या, ट्रू है, तो मतलब क्या है, विजिबल है, और एल्स में जाएगा कब, जब ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा। भाई बूलियन की तो 2 ही वैल्यू हो सकती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ट्रू में अगर स्टेटस में ट्रू हुआ तो इफ चलेगा, नहीं तो एल्स। अब हम यहाँ ले लेते हैं यार इंट, देखो हम क्या लिख रहे हैं, विजिबल लिंक क्या, काउंट बराबर क्या, 0। बोलो, देखो अब क्या दिमाग लगाएंगे यहाँ, इनविजिबल लिंक काउंट बराबर क्या, 0।
अब ध्यान दो जरा, यहाँ देखो क्या दिमाग लगाना है यहाँ, बस इतना। अगर हम लिखें विजिबल काउंट, ध्यान देना, बराबर विजिबल काउंट प्लस 1, तो क्या होगा भाई? शुरू में तो चलो दिखाते हैं, और ऐसे ही ये लिख दें, ध्यान देना, ये टेक्निक बहुत इस्तेमाल होती है। सोचो क्या होगा यहाँ। एक काम करते हैं, डिबग करके दिखाते हैं। ये वाली टेक्निक बहुत इस्तेमाल होती है प्रोग्रामिंग में, जब भी कहीं काउंट वाउंट निकालना होता है ना। जैसे अब यही है, टोटल काउंट तो तुम्हें पता है कि कितने लिंक हैं, लेकिन कितने विजिबल हैं और कितने हिडन हैं तुमको ये नहीं पता। अब देखो कैसे निकालेंगे। अब देखो आई इक्वल टू, भाई देखो वैसे भी जो भी लिस्ट लिंक में कितने लिंक कितने आए हैं, टोटल 132 लिंक हैं पेज पे, टोटल 132 लिंक हैं। अब ये क्या निकालेगा बताओ पहले? लिस्ट लिंक्स डॉट गेट आई। अच्छा आई की वैल्यू क्या है? 0, तो क्या मिलेगा? पहला वेब एलिमेंट मिलेगा कि नहीं? 132 जो निकाल के लाया है पूरे में से, उसमें से क्या मिलेगा? पहला। अच्छा, इन वेरिएबल की वैल्यू शुरू में क्या है? विजिबल भी 0 है, इनविजिबल भी 0 है। लेकिन अब बताओ, देखो स्टेटस में क्या आया? पहला लिंक जो है वो क्या है? वो हिडन है। अब देखो जब फॉल्स आया तो कौन चलेगा? एल्स चलेगा। जब एल्स चलेगा तो तुम ही सोचो, इनविजिबल काउंट की वैल्यू क्या है? 0, तो 0 प्लस 1 इनविजिबल काउंट क्या आ जाएगा? तो इनविजिबल काउंट क्या हो जाएगा? 1। अगली बार चलेगा फिर कोई हिडन मिलेगा तो इनविजिबल काउंट क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 2। एक एक करके इनविजिबल बढ़ता जाएगा, उधर जो जिसके लिए ट्रू होगा उसके लिए किसका काउंट एक एक करके बढ़ता जाएगा? विजिबल का। जैसे देखो देखो तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। इनविजिबल वाले में कितने हैं? 1। विजिबल वाले में कितने हैं? 4। समझ रहे हो? विजिबल वाले में कितने हैं? 4। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना। अभी तो लूप चलेगा 132 बार, जो जिसमें होगा या तो इफ में जाएगा या तो कहाँ जाएगा? एल्स में, और प्लस 1 करके एक एक करके अपने आप को क्या होता जाएगा। यहाँ देखो टेक्निक ये है यार असली। जैसे वो वाली x बराबर x प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? जितनी x की पहले थी प्लस 1 करके जो होगा वो किस पे आ जाएगा? x पे ना। वही स्टाइल तो है ये। विजिबल काउंट बराबर विजिबल काउंट प्लस 1। शुरू में 0 है, फिर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, जितना होगा। और एक काम करते हैं, यहाँ तो हमने कुछ लगाया नहीं है, फिर भी यहाँ तो ब्रेक पॉइंट लगेगा नहीं है, हमने प्रिंट नहीं कराया। एक काम करते हैं, फिर से बंद कर देते हैं। अब इसी को चाहे तो क्या कर दें? प्रिंट करा दें। क्या क्या लिख दें? विजिबल काउंट प्लस, और क्या लिख दें? विजिबल लिंक काउंट। ऐसे ही क्या लिख दें? हिडन काउंट बराबर इनविजिबल। बात समझ में सबको आ रही है कि नहीं आ रही है? भाई इतना दिमाग अब आपका काम करना चाहिए। चीज़ें आपको पता है, लेकिन अब उनको जोड़ना और तोड़ना, यही तो लॉजिक होता है कि बेसिक चीज़ें पता हो, उससे फिर क्या करें? जोड़ तोड़ के अपना काम निकाल लें। अब अच्छा, और अच्छा हम ये भी चाहते हैं कि जितने विजिबल हैं उनका इनर टेक्स्ट भी प्रिंट हो। तो विजिबल वाले कौन हैं? जो स्टेटस इफ के अंदर आएंगे वही तभी तो आएगा। और यहाँ लिख देते हैं WE, या एक काम करो, छोड़ो, WE वेब एलिमेंट तो है ना भाई, गेट टेक्स्ट कर लो, और उस ये गेट टेक्स्ट तुम्हें क्या मिल जाएगा? स्ट्रिंग txt, और वही txt क्या कर दो। अगर तुम ये भी चाहते हो कि उसमें ये भी आए, क्या कि कौन, मतलब ये लिंक जो हिडन है ये चौथे नंबर पे चौथा है कि 5वां है 8वां है, ये भी चाहते हो प्रिंट हो, तो मेरे भाई प्लस करो, और हाँ, या फिर ऐसे कर दो, आई
प्लस डैश, सॉरी दिख रहा है ना सबको। अब क्या, अच्छा नंबर ये आई, ये तो 0 से करता है ना, हम चाहते हैं नंबरिंग कितने से आए, 1 से आए तब। अरे अब हम यहाँ नहीं छेड़ेंगे, अरे यही सब तो है मैनिपुलेशन। अब यहाँ लिख दें क्या, i प्लस 1, देख बढ़ा के गिनेगा, 0 रहेगा तो 1, 1 रहेगा वैसे वैसे कर देगा, यही सब तो मैनिपुलेशन है। अब चला दो, अब तुम्हें सब मिल जाएगा। वो इनर जो वो है लिंक है वो किस नंबर पे है, पहली बात, कौन से हिडन वो, और कौन उनका टेक्स्ट आ जाएगा जो 83 विजिबल है, 49 हिडन है, और जितने विजिबल है उनका नाम भी आ गया, उनका टेक्स्ट भी आ गया है, और उनका नंबर भी। जैसे ये देखो हमारी आँख के सामने है, और पास ये है, दूसरा तीसरा चौथा क्या है, लिंक है, विजिबल है, लेकिन इसका इनर टेक्स्ट क्या है, या तो ब्लैंक होगा या स्पेस होगा। और कैलेंडर है, ये सब देखो इनके पास है, 65, 66, 67 नंबर वाले जो लिंक हैं वो विजिबल हैं, लेकिन उनके पास इनर टेक्स्ट। अच्छा अब ये भी निकालना हो कि उसमें से कौन क्या है। हमको सिर्फ उन्हीं का टेक्स्ट चाहिए जिनका टेक्स्ट ब्लैंक ना हो। अब बताओ, हमें उनका चाहिए जिनका, ध्यान से तो ऐसे ही होती हैं चीजें रियल लाइफ में, कई चीजें एक साथ होती थी, जैसे इसमें है कि हमें उनका चाहिए, हमें अब तो भाई जितने, अभी ये किसका कर रहा है सर, सिर्फ विजुअल वालों का कर रहा है, ये किसका कर रहा है, विजुअल वालों का। हम चाहते हैं विजुअल वालों का ही प्रिंट हो, और वो भी उनका जिनका इनर टेक्स्ट ब्लैंक ना हो। अब क्या करें, यही देखो ध्यान से, यहाँ यही देखो, 1 मिनट, यहीं आए, ये प्रिंट हो रहा है ना, हम यही लिख रहे हैं क्या, एक और इफ लगा दिए, क्या लगा दिए, या इफ के अंदर क्या इफ नहीं हो सकता, हो सकता है भाई, एल्स के अंदर भी हो सकता है ना। तो इफ के अंदर यहां लगाए और लिखे, देखो क्या लिख रहे हैं, इफ txt डॉट, हाँ इज ब्लैंक भी होता है, हाँ क्या इज ब्लैंक भी, इज, या फिर एक चीज और भी चलती है, क्या ऐसे भी कर दो, इक्वल्स इग्नोर केस, और डबल कोट्स में ब्लैंक क्या करो, डाल दो, ये भी तो वही काम करेगा। और अच्छा इक्वल्स इग्नोर केस क्या देता है, ट्रू या फॉल्स। अब यहां मैच कर दो, अगर ट्रू हो मतलब ट्रू ना हो, क्या हो, फॉल्स हो, इसका मतलब क्या है, वो ब्लैंक नहीं है। और इसी को कट करो, अब चलो, अब सिर्फ उन्हीं का आएगा जिनका इनर टेक्स्ट ब्लैंक नहीं होगा, उन्हीं का नंबर आएगा। अब ऐसे रियल में जब कोडिंग हम लोग करते तो ऐसे ही होता है कि एक लूप होगा, लूप के अंदर कंडीशन होगी, कंडीशन के अंदर भी क्या होगी, एक इफ कंडीशन होगी, उसके अंदर भी हो सकता है एक लूप हो, जिनका इनर टेक्स्ट ब्लैंक नहीं है उनका लेके। तुम जैसे कह सकेंगे भाई उन्हीं को उनका निकालो, तुमसे कोई कहेगा कि उनके नेम लेके आओ जो सारे क्या हो, विजिबल हो, और इनर टेक्स्ट जिनका ब्लैंक ना, उनका नंबर और उनका टेक्स्ट, तो है ना। वैसे तो इतनी कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट लग रही थी, लेकिन देखो हो गई कि नहीं हो गई। याद करो, देखो इसका बेसिक कोड तो हमेशा सेम, इसमें जानते हो मेन क्या होता है, बेसिक कोड तो हमेशा क्या रहता है, सेम ही रहता है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करोगे, लिस्ट पाओगे, लूप लगाओगे, आई पास करके एक एक करके वेब एलिमेंट निकालोगे, और फिर इसके बाद जो मन करना चाहे करो, चाहे इफ लगाओ, चाहे कुछ करना, जैसा मन करे वो तुम अपना काम आगे कर सकते हो। इतना क्लियर है। तो इसमें असली खेल किसका है मालूम है, बताए थे लास्ट क्लास में भी हम लोग उसमें कर रहे थे, एक्सपांड का। तुम्हारा याद करो, ये वाला जब यूज करते हैं तो हमारा मोटिव क्या होता है, हमें मल्टीपल एलिमेंट्स चाहिए, हमें वो चाहिए हमारा एक्सपांड उनसे मैच करना चाहिए जिन पे हमें काम करना है, और उनसे मिसमैच करना चाहिए जिन पे काम हमें नहीं करना है। एक नंबर एक ये बात बताई थी
नंबर 2 एक और बात बताई थी, ये कंसेप्ट इस्तेमाल कब होगा, जब तुमसे तुम्हारा टेस्ट केस या कोई आदमी ये जब तुमसे कहेगा कि ये फला काम 10 लोगों पे करो, ये 10 आइटम दिख रहा है, 10 लिंक दिख रहा है, 10 का टेक्स्ट लेके आओ। तो जब मोर देन वन एलिमेंट पे सेम ही टास्क क्या करने के लिए, एक जैसे एलिमेंट्स पे एक ही टास्क परफॉर्म करने के लिए कहा जाएगा, तब हम लोग इस कंसेप्ट का यूज करें। जैसे वहाँ हमको कहा गया था सारे चेक बॉक्स चेक करो, यहाँ कहा गया सारे लिंक ले आओ जिनका ऐसा 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 हो, है ना। तो चलो ये तो ठीक है, आओ जरा लेकिन थोड़ा एक्सपाथ में ही चलते हैं। आ जाओ पहले कुछ एक्सपाथ लिखते हैं और बताओ क्या लिखा जाए। अच्छा एक्सपाथ तो जानते हो सब लोग ना, चलो एक एक्सपाथ हम यहीं से बताते हैं। मान लो किसकी बात करें, ये सर्च फॉर लिखा है, इसका भी राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। नहीं आया, एक बार में अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा फिर से इसे क्या करो, इंस्पेक्ट करो। अब यह है ना, पहली बात तो इसका एक्सपाथ निकालने का एक तरीका और भी। अच्छा ये P है इसका टैग और इसका TD है, TD पे शुरू हुआ, TD पे खत्म हुआ, अंदर क्या है B है, तो TD के अंदर B है ना। तो यहाँ हम लोग रिलेशन भी एक बताए थे आप लोगों को ना, यहाँ हम बोलेंगे TD जो है पेरेंट है और B जो है उसका क्या है, चाइल्ड है, बोले थे ना। अच्छा और बता दे, एक मिनट, एक सेकेंड, अच्छा ये TD और ये TD, ये दोनों पेरेंट चाइल्ड नहीं है। ये देखो TD शुरू हुआ, ये TD खत्म हुआ, उसके बराबर में एक TD और शुरू हुआ, एक TD खत्म हुआ, तो ये दोनों पेरेंट चाइल्ड नहीं है। इन दोनों के लिए क्या रिलेशन बताए थे, सिबलिंग। ये दोनों क्या है, एक तरह से कहें सिबलिंग मतलब भाई बहन है ना, ठीक है। और ये जो है वो क्या है, पेरेंट चाइल्ड। तो अगर हम कोई पूछेगा ये TD इस TD का क्या लगता है, तो कहोगे क्या, सिबलिंग। लेकिन कोई पूछेगा ये B इस TD का क्या लगता है, तो कहोगे चाइल्ड। अच्छा और रिलेशन वाइज क्या बताए थे, एक बात, TD का पेरेंट कौन है, ध्यान से देखो, ये TD किसके अंदर है, TR। देखो एक TR, देखो एक मिनट, एक ये देखो, ये TR शुरू हुआ, TR क्या हुआ, खत्म हुआ, TR के अंदर ही तो ये TD है। तो इस TD या इस TD का पेरेंट कौन है, TR। मुझे इस TD और TR का कोई रिलेशन पूछेगा, क्या बोलोगे, पेरेंट चाइल्ड, ये पेरेंट है ये चाइल्ड है। अच्छा इस TD और इस TR का रिलेशन वही है, पेरेंट चाइल्ड। अगर कोई तुमसे कहे TD और P और TR का रिलेशन बताओ, ग्रैंड पेरेंट है ना, जो TR है वो B का क्या है, पेरेंट का पेरेंट है, मतलब क्या है, ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। इसका भी जो है पेरेंट, ये T बॉडी है, ये भी क्या है, इसका ये T बॉडी जो है TR का पेरेंट है, तो क्या हुआ, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट हुआ B से अगर इसका रिलेशन। तो ये बात समझ में आती है बेसिक ना। अच्छा एक एक्सपाथ हमने शायद दिखाया भी था आपको, ये B एलिमेंट है, इसका एक्सपाथ बनाना हो आप राइट क्लिक करो, एक बार दिखाया था शायद, आई थी, कॉपी पे जाओ और यहीं एक ऑप्शन आएगा कॉपी फुल एक्सपाथ। किसी का भी एक्सपाथ अभी तक बनाते हो ना, चेक करते हो, कॉपी फुल एक्सपाथ करो, कॉपी हो गया, एक्सपाथ बन गया है। कहाँ है एक्सपाथ, जरा इसे कॉपी करके देखते हैं क्या है। आप शायद एक बार हमने बताया था ना, लो ये है एक्सपाथ, किसका, ये जो सर्च फॉर लिखा है उसका, तो बहुत बड़ा है ना। ये जो एक्सपाथ आप लिखा हुआ है, अच्छा इस एक्सपाथ की एक और क्वालिटी देखना, ये एक्सपाथ कॉपी किए थे तो ये आया था एक ऐसा। ये एक्सपाथ स्टार्ट हुआ है डबल स्लैश से नहीं, किससे, सिंगल स्लैश, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ एकदम एलियन जैसी बातें लिखी हों, यहाँ भी जो बातें लिखी हैं कुछ ऐसी है जो तुम समझते हो, HTML, बॉडी, टेबल, है ना, div, tr, ये सब वर्ड देखे हो कि नहीं, है कहानी कहाँ की, उसी HTML पेज की, जानते हो, ये भी एक्सपाथ है।
और इस एक्स पाथ को बोलते हैं क्या, याद है क्या? एब्सोल्यूट एक्स पाथ। इसको क्या बोलते हैं? और ये सही है, काम करेगा यार, देखो काम करेगा या नहीं करेगा यहीं से पता चल जाता है ना। हम लोग कंट्रोल F करते हैं और क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। देखो 1/1 आ गया कि नहीं आ गया, परफेक्टली वर्क करेगा। अच्छा ये एक्स पाथ काम कैसे कर रहा है, जरा पढ़ने की कोशिश करो। ये स्लैश लिखा है ना, स्लैश का मतलब होता है, अब ये भी लिखते हैं नीचे, इसको शेयर कर लेना सब लोग। स्लैश मीन्स पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। जो लेफ्ट में है वो पेरेंट है और जो राइट में है वो चाइल्ड है, और सच्चाई है। तो अब ये देखो काम कैसे कर रहा है एक्स पाथ। क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ते हैं, क्या लिखा है? /HTML। कैसे काम कर रहा है? ये ऐसे काम कर रहा है, पूरे पेज पे जा रहा है, पहले ढूंढ रहा है HTML कहाँ है, ढूंढ रहा है HTML कहाँ है, मिल गया इसको HTML। इसके बाद जाके देख रहा है HTML स्लैश क्या लिखा है, बॉडी। तो ढूंढ रहा है HTML का चाइल्ड भाई, स्लैश का मतलब क्या होता है, चाइल्ड। तो चाइल्ड कौन है जिसका टैग क्या है, बॉडी है। तो देखो HTML के पास 2 चाइल्ड है, एक हेड है और एक बॉडी है ना, सही है। तो यहां तक पहुंचा। इसके बाद क्या लिखा है, टेबल 4। अब बॉडी का चाइल्ड होंगे क्या, कई टेबल, उसमें से ये किसकी बात कर रहा है, चौथे टेबल। तो देखो इसमें चौथा टेबल कौन है, ये देखो पहला आ गया, नहीं पहला नहीं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और मेरे भाई चौथा है ना। ये जो ढूंढ रहा है कैसे ढूंढ रहा है, टेबल 4, चौथे टेबल पहुंच गया। फिर क्या लिखा है, /T बॉडी, चौथे टेबल का चाइल्ड जिसका टैग क्या हो, T बॉडी। तो हाँ भाई चौथे टेबल के अंदर एक है क्या, T बॉडी। T बॉडी का एक चाइल्ड जिसका टैग क्या हो, TR। हाँ मेरे भाई है, T बॉडी का टैग क्या है, चाइल्ड TR है कि नहीं है। अब बताओ TR के बाद क्या लिखा है, TD2। तो TD के अंदर TR का चाइल्ड वो भी कौन सा, दूसरा, पहला नहीं छोड़ा, किसकी बात किया, दूसरे की, TD2 के बाद क्या लिखा है, div1, div1 या div1। तो सही बात देखो, हाँ मेरे, ये देखो div है, पहला एक div है कि नहीं है, और div1 उसको लिखना पड़ा क्योंकि इसके पास 2-3 div होंगे। तो ये किसकी बात कर रहा है, पहले की, तो div1। और आगे बढ़ते हैं, div1 के बाद फॉर्म, हाँ फॉर्म, फिर इसके बाद टेबल, हाँ यार टेबल के बाद फिर क्या, T बॉडी, वहाँ देखो T बॉडी, वहाँ भी T बॉडी, फिर TR1 TD2। तो इसका एक ही टी लग रहा है, कई TR है इसका, पहला TR1 और TD2 का मतलब दूसरा T वो। और इसके बाद क्या लिखा है, /B, ये देखो उसका चाइल्ड कौन, ये एक्स पाथ भी तो काम कर रहा है। देख समझे कैसे काम करता है, ये एकदम जाके पेज पे डिक्टो यही पैटर्न क्या करता है, ढूंढता। और जानते हो ये एक्स पाथ सबसे फास्ट होता है, ये एक्स पाथ सबसे क्या होता है, फास्ट होता है। क्यों, अरे यार कहीं जाने का एकदम एग्जैक्ट रास्ता नहीं बता दिए हो। जरा सोचो अगर हम इसी का अपने से एक्स पाथ एक लिखते तो कैसे लिखते। इसके पास यार देखो कुछ ज़्यादा तो है, सिर्फ टैग ही टैग है, और क्या है, इनर टेक्स्ट है। तो क्या एक्स पाथ लिखते हैं हम इनर टेक्स्ट का कैसे लिखते हैं यार, बी, और फिर क्या लिखते हैं, टेक्स्ट +2, और लिख देते सर्च। आ गया कि नहीं आ गया, ये एक्स पाथ लिखते हो, ये वाला एक्स पाथ देखो, ये हमारा वाला एक्स पाथ है जो अभी तक हम लिखते आए ना, ऐसे। इसको बोलते हैं क्या, रिलेटिव एक्स पाथ लिखने की ये स्टाइल रिलेटिव एक्स पाथ कही जाती है, वो स्टाइल एब्सोल्यूट एक्स पाथ कही जाती है, और वो फास्ट है। ये कैसे ढूंढता है, याद करो, ये ऐसे ढूंढता है, /B लिखा ना, तो पूरे पेज में जाके ढूंढेगा ऐसे कितने लोग हैं, निकल के आओ जिनका टैग क्या है, B है। मान लो 10 लोग मिले,
फिर अब उन 10 में छांटेगा ऐसा कौन है जिसका टेक्स्ट क्या है, सर्च बार है। और ये तो ऐसे काम करता है, सीधे HTML उसके अंदर 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 फट से पहुंच जाए। ये कौन सा XPath है, एब्सोल्यूट, लेकिन लेंदी है ना, बड़ा है। एक तो नुकसान ये है, लेकिन कहोगे सर दिक्कत क्या है, हम तो बस कॉपी करके क्या कर लिए, पेस्ट कर लिए। और ये वाला जो है छोटा है, स्लो है, उसके कंपैरिजन में देखोगे तो क्या है, लेकिन इनका स्लो और फास्ट भी ऐसे ही है। कोई 10 मिलीसेकंड ले रहा है, कोई 20 मिलीसेकंड ले रहा है। वो टाइम तुमको जनरली महसूस नहीं होगा, अंतर तुमको महसूस नहीं होगा। बहुत छोटे स्केल पे नापोगे तब तुमको वो टाइम का अंतर महसूस होगा। लेकिन हाँ, ये स्लो है और वो क्या है, फास्ट है। अपने आप बन भी गया। और कैसे काम कर रहा है देख रहे हो, स्लैश के साथ उसको कहा गया है, वो पढ़ेगा HTML समझ जाएगा, स्लैश बॉडी तो ढूंढेगा HTML का चाइल्ड कौन है जिसका टैग बॉडी है, बॉडी के अंदर टेबल 4 ढूंढेगा, टेबल 4 के अंदर डी बॉडी, ढूंढते हुए एलिमेंट तक क्या हो जाएगा, पहुंच जाए। लेकिन ये XPath, एब्सोल्यूट XPath हम लोग यूज नहीं करते, ये बड़ा रिस्की है। अब तुम कहोगे रिस्क, इसमें सर रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि कल को डेवलपर, सोचो जरा, मान लो तुम बताओ कल को डेवलपर अगर इस एलिमेंट का XPath या किसी एलिमेंट का या इस सर्च या इसका इस एरिया में थोड़ा बहुत चेंज कर दे, तो मेरे इस XPath पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। वो कहेगा हमें किसी दुनियादारी से मतलब नहीं, हमको तो ढूंढना है जिसका टाइप B है और किसका, और उसका इनर टेक्स्ट क्या है, सर्च बार। लेकिन ये जो है यार, ये कितने लंबे रास्ते से आ रहा है। अगर बीच में कहीं भी कोई चेंज डेवलपर ने किया, जैसे वहाँ टेबल, ये चौथे टेबल में था ना, इसलिए यहाँ XPath क्या आया है, टेबल 4। कल को वहाँ डेवलपर एक टेबल और बढ़ा दे तो डायरेक्ट इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो लेकिन इनका नंबर अब क्या हो जाएगा, 5वां। और टेबल 4 पढ़ के तो वो कहाँ जाएगा, चौथे टेबल में, वहाँ चीज पाएगा। मतलब ये XPath ऐसा है जो जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, या एक वर्ड हम लोग और यूज करते हैं, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है, जैसे कांच के बारे में कहा जाता है कि शीशा क्या है, देखो शीशे उसे का ऐसी कोई सामान है लैपटॉप का, उसमें लिखा रहेगा फ्रेजाइल वर्ड। फ्रेजाइल का मतलब होता है जो चीज़ बहुत जल्दी से क्या हो जाए, टूट जाए, बिगड़ जाए, समझ रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, फ्रेजाइल। तो ये XPath बड़ा क्या है, इसीलिए फ्रेजाइल है और क्या है, अनस्टेबल। मतलब लिखोगे आज चल रहा है, पता नहीं कहीं छोटा सा भी इधर उधर चेंज आया, पता चला ये डिस्टर्ब हो गए, पता चला ये डिस्टर्ब हो गए। लेकिन ये कल को वहाँ 2 टेबल करो चाहे 5 टेबल करो, इससे कोई मतलब ही नहीं कहेगा भैया हमें टेबल से क्या लेना देना। हम तो ये एकदम एग्जाम्पल वाइज सोचें, अगर मान लो यहीं पे यहाँ है हम लोग, अगर कोई हमसे यहाँ का एड्रेस पूछे तो 2 रास्ते हैं बताने के, या मान लो एक रास्ता हम ये अपनाते हैं, हम पूछे तुमसे कि तुम कहाँ से आ रहे हो, जैसे तुम बताए दिए भैया कहाँ से आ रहे हो, मान लो पवारा से आ रहे हो, तो बताए कि अच्छा एक काम करो, लिखो कैसे आना है, घर से बाहर निकलना, रोड आएगी लेफ्ट लेना, लेफ्ट के बाद एक रोड आएगी सीधा है, और लेफ्ट लेना, लेफ्ट लेने के बाद फिर रोड राइट है, राइट लेना, मेन रोड पे पहुँच जाओगे। मेन रोड पे जाने के बाद 5 आगे क्या मिलेंगे तुमको, चौराहे मिलेंगे। वो 5 चौराहे छोड़ने के बाद है ना, यहाँ इतने किलोमीटर आओ, 5-6 चौराहा छोड़ो, फिर वहाँ से क्या ले लेना, लेफ्ट ले लेना। लेफ्ट लेने के बाद फिर बताएंगे कि आगे ये है एक चौराहा है या जो भी है, वहाँ से राइट ले लेना, फिर ऐसे यहाँ पहुँच जाओ, पहुँच तो जाओगे, ऐसा नहीं कि नहीं पहुँच पाओगे। एक डिस्क्रिप्शन बहुत क्या हो जाएगी, लंबी, तुम्हें बहुत डिटेल नोट करनी पड़ेगी, नंबर 1 बात। और नंबर 2 नुकसान ये है कि कल को अगर गवर्नमेंट ने एक चौराहा और बढ़ा दिया तो तब यहाँ पहुँच पाओगे नहीं, तुम तो कहीं और से ही घूम जाओगे। या एक चौराहा गवर्नमेंट ने कम कर दिया है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तुम यहाँ पहुँच नहीं पाओगे। इसीलिए तुम कहते हो ऐसा एड्रेस मत बताओ, आप सिर्फ छोटी सी ये बात बताओ, इसके एड्रेस के अपने एट्रीब्यूट्स बताओ, जैसे किस शहर में है ना, किस शहर में या किस मार्केट में है, और वो उसमें भी कहाँ है। 2 इन्फॉर्मेशन बता दिए कि जैसे भाई यहाँ मछली शहर में है और जयराजी हॉस्पिटल में है। अब चाहे गवर्नमेंट 2 चौराहा घटा दे, चाहे 4 चौराहा घटा दे, तुम्हारे ऊपर कोई फर्क, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में चौराहे नहीं चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि वहीं जाके हम क्या करेंगे, ढूंढ लेंगे। वो वाला तरीका बहुत फास्ट था,
वो वाला तरीका क्या था, तुम्हें कहीं किसी से पूछना नहीं था, कुछ नहीं करना था, सीधे चले आना था, लेकिन उसमें रिस्क भी था कि कल को अगर चौराहे घट गए, बढ़ गए, कुछ इधर उधर हो गया चेंज, तो पता चला तुम यहाँ पहुँच नहीं। तो वही सेम है ये एक्सपाथ। इसी वजह से ये एक्सपाथ कभी यूज नहीं किया जाता। ये इंटरव्यू में पूछते भी हैं, क्वेश्चन है उनका अक्सर पूछा जाने वाला, डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एक्सपाथ। तो स्टार्ट ये इसे करते हैं कि एब्सोल्यूट एक्सपाथ स्टार्ट्स फ्रॉम स्लैश एंड रिलेटिव एक्सपाथ स्टार्ट्स फ्रॉम डबल स्लैश। और इन एब्सोल्यूट एक्सपाथ वी स्टार्टिंग फ्रॉम HTML एंड फॉलोइंग द कंप्लीट हायरार्की। हायरार्की का मतलब पूरा रिलेशन, फॉलोइंग कंप्लीट क्या हायरार्की टू रीच द एलिमेंट। और फिर बोलेंगे इट इज अनस्टेबल एंड फ्रेजाइल, because if there will be any change in application in anywhere in the HTML, then it can be impacted. फिर कहेंगे relative XPath starts from double slash, it is based on tags and attributes। और ये वाला तो सिर्फ टैग पे काम कर रहा है एब्सोल्यूट, और वो टैग्स के साथ साथ किसका यूज करता है, एट्रीब्यूट्स का यूज करता है, ठीक है। और ये अब मतलब HTML में इधर उधर कहीं चेंजेस होंगे तो इससे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब ये क्या है, स्टेबल, क्या है, स्टेबल। तो आई बात समझ में। तो भाई ये एक्सपाथ हमने बना दिया, तो क्या ये वाला एक्सपाथ अब यूज करोगे कभी? नहीं, जानने के लिए है लेकिन यूज करने के लिए नहीं है। हमेशा यही कहेंगे कि भाई ये एक्सपाथ पूछते जरूर हैं, क्योंकि बहुत ऐसे देखो बहुत से लोग ऐसे हैं ना, ऑटोमेशन कंपनीज में थे, खुद से कहा गया, शुरू किए, उनको जितना पता था तो उनको यही पता चला, कहीं पढ़े नेट पे कि यार यहीं से राइट क्लिक करके भी एक्सपाथ, वो एक्सपाथ वैसे लिखना नहीं जानते। ये बहुत पुरानी बीमारी रही है आज के 10 साल पहले से लोगों में, कि बहुत से लोग जो बिना सीखे या ऐसे कंपनी में स्टार्ट किए, तो भाई उनके मैनेजर को कितना पता है, वो अपने हिसाब से बना के चला रहे हैं, स्क्रिप्ट ऑटोमेशन की क्या हो रही है, ये भी तो चलेगी, लेकिन बार बार इसमें क्या आएगा, जरा सा भी कुछ चेंज होगा तो बार बार तुम्हारी अपनी स्क्रिप्ट आके तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, अपडेट करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। तो बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे दुनिया में तुम्हें, जो जाते हैं राइट क्लिक करके एक्सपाथ निकाल के कॉपी करके क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। तुम्हारा एक चीज़ और, जिस एक्सपाथ में जिसकी अच्छी पकड़ है, कभी उसके ऊपर कोई डाउट नहीं करेगा, किसको एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपाथ में खूब अच्छी पकड़, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो रोज काम आएगी। तुम जाओगे कंपनी में, तुमको अक्सर 2-4 लोग मिलेंगे, यार मेरा इसका एक्सपाथ नहीं निकल पा रहा। एप्लीकेशन थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, जिसकी पकड़ है वो फट से क्या करेगा, निकाल देगा, सब यार देखो बड़ा बढ़िया लड़का है। एक्सपाथ बड़ी इज्जत दिलवाता है ऑफिस में, एकदम ये परफेक्ट होना चाहिए आपका एक्सपाथ। कहीं कुछ भी दे आप एक्सपाथ उसका क्या करो, बना दो। अच्छा तो भाई अब बताओ, लेकिन अब एक समस्या सुनते हैं। हाँ, एक समस्या सुनते हैं भाई। अब एक समस्या यहाँ ये है, जानते हो क्या, एक समस्या यहाँ क्या है, चलो ठीक है रोज। अब इसमें एक समस्या है, छोटी सी समस्या ये है, हमको इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है ना, तो एक्सपाथ लिख लेंगे। लेकिन समस्या ये है कि ध्यान देना इस पे, समस्या इसके साथ ये है कि हम लोग इनर टेक्स्ट तो बनाए हैं ना, इसका इनर टेक्स्ट बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इनर टेक्स्ट बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो बताओ इनर टेक्स्ट यूज करेंगे। मान लो इस एप्लीकेशन में हम आ रहे हैं, इसका इनर टेक्स्ट बार बार क्या हो रहा है, इस पेज पे सर्च फॉर कभी आ रहा है, कभी फाइंड फॉर आ रहा है, कभी XYZ आ रहा है, कभी फॉर आ रहा है, कभी टू आ रहा है, मतलब कुछ भी बदल जा रहा है। अब क्या करें, देखो अगर ऐसा करते कभी सर्च फॉर आ रहा है, फाइंड फॉर आ रहा है, वेट फॉर आ रहा है, तो थोड़ा पैटर्न पकड़ लेते। सर जी फॉर तो हर बार आ रहा है, एक काम करते हैं लगाएंगे यहाँ क्या, कंटेंस। आप सिखाए हैं कंटेंस का यूज करना, उसका लगा के हम इसका एक्सपाथ बना लेंगे। लेकिन अगर ये मान के चलो वो भी बदल रहा है, कभी सर्च फॉर, कभी फाइंड टू, कभी XYZ ABC, मतलब कुछ भी आ रहा, अब क्या है, आ रहा है सर, कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी आ सकता है। आज सर्च फॉर लिखा है, दोबारा खोले तो पता चला XYZ आ गया, दोबारा खोले तो ABCD आ गया, कुछ भी आ गया, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है। पता रहे तभी तो लिखोगे, तुम्हें पता ही नहीं कि इसका इनर टेक्स्ट क्या आएगा, और वो भी हर बार क्या आ रहा है, क्या करो। तो ये समस्या है कि, हाँ ये समस्या है कि नहीं है। अब हमें इसका एक्सपाथ निकालना है,
ले दे के इसके पास दो ही तो चीज है, एक टैग और दूसरा इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट बार बार क्या हो रहा है, बदल रहा है, तो इसीलिए इनर टेक्स्ट को हम इस्तेमाल कर नहीं सकते। अब ले दे के क्या बचा मेरे पास से, टैग। लेकिन कितने आ रहे हैं टैग के सहारे, 8 आ रहे हैं, क्योंकि पेज पे ऐसे 8 एलिमेंट है जिनका टैग क्या है, डी। क्लियर है ये? अब अच्छा जरा एक और सिनेरियो पे बात करते हैं। सोचो तुमसे ही कोई मिलने आ रहा है, तुमसे ही कोई मिलने आ रहा है और वो तुमको देखा नहीं, उसके पास तुम्हारी क्या है, डिटेल है। डिटेल के नाम पे मान लो क्या है, डिटेल के नाम पे सिर्फ उसे पता है क्या कि वो कोई बताया कि मैं फला जगह जाओगे, एक आदमी है तुम्हारा काम करा दे। तो तुम्हें ये पता चला एक आदमी है, मतलब मेल है, जो मेरा वो काम करवा देगा। ऐसा हम लोग कई बार लाइक नहीं करते, कोई बता देता है फलाने जगह वो है, उनसे जाके मिल लो तुम्हारा काम हो जाएगा। हमें नाम वाम उनका नहीं याद है, फोटो शोटो नहीं लिए, लेकिन जाओ। तो तब भी हम लोग कई बार जाके ज़िंदगी में ढूंढते हैं ऐसे लोगों को भी ना। अब सोचो कैसे ढूंढते हैं। अब अगर मान लो ऐसे कहेंगे कि एक आदमी है वहाँ, तो अब यार अब एरिया में एक आदमी है, कैसे ढूंढेंगे? हम पूछे उससे तुम्हारा नाम बताओ, तो वो कह रहा है उसका नाम क्या है, तो सामने वाला बता रहा है उसका नाम वाम हमें पता नहीं है, बस एक इन्फॉर्मेशन है कि वो क्या है, मेल। मतलब एक तरह से कहो उसका HTML टैग पता है कि HTML टैग क्या है, मेल है, इतनी बात पता है, लेकिन उसके एट्रीब्यूट्स जो है वो आपको पता नहीं है। या जो एट्रीब्यूट वो बता रहा हो, बताया भी हो, मान लो वो एट्रीब्यूट बार बार क्या हो रहे हैं, चेंज। तब तो कई बार ऐसा होगा कि हाँ उसके गांव से, या फिर कई बार ऐसा होता है हम लोग किसी को ढूंढने गए हैं, उसकी डिटेल नहीं है, लेकिन वो आदमी बता दिया, अरे वो उनके परदादा का नाम, क्या उनके परदादा का नाम वो है और पूरे एरिया में क्या है, फेमस है, जाओगे इजीली। तो तुम क्या करोगे? अब उस आदमी को पहले नहीं ढूंढोगे, पहले कहाँ जाओगे, परदादा के पास, और फिर उनसे पूछोगे कि तुम्हारा जो भी है नाती और क्या भी जो भी है रिश्ता वो कहाँ है, तो वहाँ से पहुँच सकते हो कि नहीं? सोचो जिससे काम है उसकी डिटेल नहीं है, डिटेल उसके ग्रैंड पेरेंट या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट की तुम्हारे पास क्या है, डिटेल है, और उसके साथ अच्छा तकफ आ गया क्या? बस दो मिनट और, 2 मिनट बस। हाँ क्या कर रहे हैं? हाँ तो सोचो यही सेम टेक्निक यहाँ भी अपनानी है। ध्यान से देखो, जब किसी एलिमेंट पे तुम्हें काम करना हो और उसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन ना हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें देखना है इसका पेरेंट कौन, क्या टीडी। अच्छा ये बताओ परदादा का नाम क्यों इस्तेमाल किया हुआ आदमी, या रेफरेंस पे लिया उसने? रिलेटिव तो दादा भी थे, पिताजी भी थे, लेकिन तब भी परदादा का नाम क्यों? क्योंकि परदादा फेमस थे। पिताजी के बारे में बता दें तो पता चला उनके पिताजी को कोई नहीं जानता, तो फिर जाके उनको भी ढूंढे। पहले एक लोग को ढूंढने में परेशान थे, अब दूसरे लोग को ढूंढ रहे हैं। किसकी इंफॉर्मेशन उठाई गई? ऐसी जिसकी इंफॉर्मेशन क्या है, यूनिक है, स्टेबल है, जिसको सब लोग क्या है जानते हैं। तो वही सेम टेक्निक यहाँ यूज करो ना। अगर जब किसी एलिमेंट पे काम करना है तो देखो उसका पेरेंट कौन है। अब देखो इसका पेरेंट कौन है, टीडी। अरे यार, और देखो क्या इसके पास एट्रीब्यूट्स हैं, स्टाइल है और आईडी भी है यार। आईडी अक्सर क्या होती है, यूनिक होती है। तो देखो ध्यान से मैक्सपाथ क्या लिख रहे हैं, /TD @ID हैंडल। तो ये तो टीडी पे आ रहा है ना, हमको तो कौन चाहिए? सॉरी यार, हमारा वाला ये नहीं है, हमारा वाला कहाँ गया, सर्च बार था ना। अरे हमें तो ये ढूंढना है ना। अब बताओ इसका पेरेंट कौन? इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो किसको लोगे, इसके पेरेंट के। तो पेरेंट के पास इंफॉर्मेशन है, हाँ है, टाइप टीडी है, क्लास क्या है, स्मॉल है। तो हम सोचे कि चलो इसी पेरेंट को यूज करते हैं, लेकिन हमको लग रहा है अरे ये तो दिख रहा है जगह जगह क्लास क्या दिख रहा है, स्मॉल ही दिख रहा है ना। तो इसका मतलब जगह जगह क्लास क्या दिख रही है, स्मॉल ही दिख रही है। तो हमें ये एक बार भरोसा करके देखते हैं,
TD @ क्लास इक्वल्स टू क्या था 24। मतलब उनको ढूंढने जाना था, वो क्या है मेरे पिताजी का नाम इस्तेमाल कर लो, उनके पिताजी के नाम पे जब ढूंढने लगे तो एरिया में 24 लोग मिल रहे हैं, तब बताओ कैसे ढूंढेंगे हैं? 24 लोगों से जाके बतिया के पूछे नहीं ना। इस मतलब क्या हुआ यहाँ देखो, समझो मेरी बात, यहाँ देखो जरा इस कंसेप्ट को ध्यान से। मतलब हमें इसे ढूंढना है, ये नहीं मिल रहा है, तो इसके किसका हमें किससे हेल्प लेने की कोशिश की? पेरेंट्स। लेकिन संजोग से या दुर्भाग्यवश इसके पेरेंट के पास भी कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, जो है उससे 24 लोग मिल रहे हैं, तो फिर भी निराश होने की जरूरत नहीं है। अब तुम देखोगे टीडी का पेरेंट कौन है? PR। इसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ टैग ही टैग है, तो इसका जो ग्रैंड पेरेंट है वो भी काम का नहीं है। फिर इसका पेरेंट कौन है? P-body। इसके पास भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर दिखा इसका मतलब क्या? पेरेंट का पेरेंट है, मतलब ये अगर रिलेशन वाइज बात करें तो पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट और ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट दिख रहा है। अब क्या करें? हमें इसके पास दिख रहा है एट्रीब्यूट्स, इसमें एक एट्रीब्यूट दिख रही है क्या? क्लास। और वैल्यू क्या दिख रही है? सर्च UI बेसिक स्मॉल। इस पे हमें थोड़ा भरोसा लग रहा है, शायद ये यूनिक हो। तो कैसे चेक करोगे? टैग क्या था? टेबल ना, टेबल जैसे 1 ऑफ 2 आ गया, एक तो यहाँ है, दूसरा हिडन है। चलो अभी मान के चलो यहाँ पे 1 ऑफ 1 आ ही गया, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? पहले की। अब बताओ जरा, इसका चाइल्ड कौन है? T-body। तो बनाओ ना वो रिलेशन जो देखा था अभी, /T-body /TR। TR के अंदर भी कई TD है, मेरा एलिमेंट किसके अंदर है? दूसरे TD के अंदर, तो /TD2 और फिर स्लैश इसके अंदर क्या है? B। बन गया कि नहीं 1 ऑफ 1? ये देखो, ये इस x बात की स्टाइल को देखो। हमने रिलेटिव वाला कंसेप्ट और एब्सोल्यूट वाला कंसेप्ट दोनों क्या कर दिया? मिक्स कर दिया कि नहीं कर दिया? अब ये भी बहुत यूज होगा। अक्सर तुम्हारे साथ ऐसा होगा, किसी एलिमेंट पे काम करने को बोलेगा लेकिन उस एलिमेंट के पास कुछ होगा नहीं, तब क्या करोगे? फंस जाओगे ना। तब रुकने की जरूरत नहीं है, तुम कहोगे कोई बात नहीं, इसके पास नहीं। देखते हैं क्या इसके पेरेंट के पास है? क्या देखते हैं इसके ग्रैंड पेरेंट के पास है? इसके ग्रेट मतलब कोई तो होगा। इसके पेरेंट के पास वो क्या है? क्लास स्मॉल है, और क्लास स्मॉल ट्राई मारे तो कितने आ रहे थे? 24 लोग। और एलाइन क्या है? राइट। ये देख के ही लग जाता है, धीरे धीरे जब काम करने लगोगे एप्लीकेशन खुद ही अंदाजा लगेगा। आप जगह बार एक स्मॉल निकालोगे, जगह जगह स्मॉल दिखेगा तो कहीं स्मॉल ऐसे यूज करने को मिलेगा, तुमको अगर यार ये तो बहुत जो लोगों से क्या हो जाएगा। और नहीं भी सोचोगे तो लिखोगे तो अपने आप आ जाएगा। गलत लिखोगे जब तो अपने आप मैच 22 लोगों से 24 लोगों से क्या हो जाएगा? हो जाएगा। याद रखो क्या करना है, जिस पे काम करना है और एक काम करना है। आज की प्रैक्टिस ही यही है। आप लोग बहुत एलिमेंट पे काम किए हो ना, आज आपको अब यही करना है। जाओ कम से कम 10 एलिमेंट जिनका XPath इजीली बन रहा था, अब तुम ये मान के चलो उनका XPath बन नहीं रहा। यही टेक्निक इस्तेमाल करनी है। आपको क्या करना है? तब तक ऊपर जाना है जब तक आपको एक यूनिक और स्टेबल पेरेंट नहीं मिल जाए। फिर वहां पहुंचने के बाद फिर वहां से इसका क्या बना दे? रिलेशन। आई बात समझ में कुछ? जैसे ये बताएं, और यहाँ एड्रेस बताने के 2 रास्ते थे ना। एक तो ऐसे बता देते, घर से निकलो ऐसे करो वैसे करो। दूसरा कहते कि बता देते फलाना जगह। और एक तीसरी स्टाइल बता रहे हैं सबसे बेस्ट। दोनों अप्रोच क्या करते हैं? मिक्स कर। यहाँ तक पहुँचने के लिए बता दें कि भाई मछली शहर और वो क्या कहते हैं
हाँ, बरई पर वो चौराहा, ये हो गया क्या, रिलेटिव एक्सपाथ का इस्तेमाल किया। और आगे की डिटेल बता दिया कि वहीं ट्रांसफार्मर होगा, वहां से राइट लेना, राइट लेके आगे जाना, 4 मकान छोड़ के वहीं पे है। तो तुम्हारे लिए ढूंढना सबसे बेस्ट होगा कि नहीं होगा, है ना। तो याद ऐसे मान लो जयराजी हॉस्पिटल ही मछली शहर में एक और होता, तब क्या होता, लेकिन तब भी ढूंढते भाई। हमसे कहते कि तुमको जयराज, अब जैसे जयराजी ढूंढेगा तो कितने पाएगा, 2, लेकिन उसको बताया पहले कहाँ पहुंचो, पहले बरई पार चौराहा उसके पास वाला है। ये तो यहाँ बता रहा है बी तो 8 है, लेकिन हम उस बी की बात कर रहे हैं जिसका एक ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है, जिसकी क्लास क्या है, सर GUI बेसिक स्मॉल। तो इतना आप लोग की आज यही वो है एक्सरसाइज है कि आप लोग जितने एक्सपाथ लिखे हो सबको ऐसे ही लिखो। एट्रीब्यूट तुमको पता है सही था, लेकिन ये मान के चलो उसका एट्रीब्यूट काम नहीं कर रहा है, तो तुमको ढूंढना है एक उसका क्या, यूनिक और स्टेबल पेरेंट, और फिर वहां से आना है यहाँ तक रिलेशन के सहारे। प्रॉपर सब लोग करना, याद रखना एक्सपाथ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑटोमेशन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस याद रखो। बाकी सब सीख के रट जाओ, हर चीज़ सिखा देंगे, ये काम करते हैं ऐसे, ये काम करते हैं ऐसे, ये काम करते हैं ऐसे, वो कोई दिमाग नहीं लगाना, तुमको तो रटा रटाया कोड याद है, इसमें ऐसे ऐसे कर देंगे। लेकिन यही एक्सपाथ है जो हर कंपनी में, हर एप्लीकेशन में जाओगे, अलग अलग पेज होंगे, अलग अलग एलिमेंट होंगे, अलग अलग चैलेंजेस होंगे, तो सबसे ज़्यादा दिमाग इसी में लगता है। तो इसकी प्रॉपर एकदम प्रैक्टिस करनी है। तो आज की प्रैक्टिस यही है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है एक्सपाथ की, अभी तुम्हें कम से कम 10 टेक्निक और है। जब वो सारी जान गए और प्रॉपर यूज करने का तुम्हारे अंदर विजडम आ गई, समझदारी आ गई, हर इंटरव्यू में याद रखे ना, हर इंटरव्यू में ये कहते हैं स्क्रीन शेयर करो, Amazon.com खोलो, फलाना चीज़ सर्च करो, अब इसका एक्सपाथ बताओ। हर इंटरव्यू का ये क्वेश्चन है। और अगर ये एक्सपाथ उस समय नहीं लिख पाए और बाकी सारे सवालों के सही जवाब सब कुछ सही दे दिए, ले कसम खा रहे हैं लेगा नहीं। तुम सारे सवाल सारे जवाब सब एकदम परफेक्ट देना, बस यही एक्सपाथ न बना पाना। वो देगा 90% इंटरव्यू में कहेगा कि स्क्रीन शेयर करो, ये लिखो। याद रख लेना वो रिजेक्ट ही करेगा, वो ले नहीं सकता अगर एक्सपाथ न लिख पाए तो। और